अस्सलाम वालेकुम। मदीने से लेकर करबला और करबला से लेकर मदीने तक का सफ़र, यानी आज हम कोशिश करेंगे मदीने से लेकर करबला और करबला से लेकर मदीने तक का सफ़र बयान करने की। मैं ये तो नहीं कहूँगा आपसे कि मैं बयान करूँगा, क्योंकि बयान करना तो उलमा का मनसब है। मैं आपके साथ वाक़ई करबला शेयर करूँगा। 8 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक का ये सफ़र मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। यजीद हाकिम वक्त बन गया। यजीद ने मदीने के हाकिम को पैगाम भेजा कि हुसैन से कहो कि मेरी बैत करे। यानी ना सिर्फ यजीद हुकूमत करना चाहता था, बल्कि अपनी मर्जी का दीन भी नाफिज करना चाहता था। वो चाहता था कि इमाम हुसैन मेरे हाथ पर बैत करें। हज़रत इमाम हुसैन तक पैगाम पहुंचा तो हज़रत इमाम हुसैन ने बैत करने से साफ इनकार कर दिया। जाहिर है साहबजादा हज़रत अली नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे किसी बदबख्त यजीद जैसे इंसान के हाथ पर बैत कर सकते थे, और साथ ही एक फ़ैसला भी किया। और तुक की दास्तान यहीं से शुरू हुई, और साथ ही मदीने छोड़ने का भी फ़ैसला कर लिया। बहुत मुश्किल होता है अपना वतन छोड़ कर जाना। ये लफ्ज़ मैंने कहे और आपने सुन लिए, मगर ये इतना आसान न था। यहाँ नाना का रोज़ा भी है, यहाँ माँ का मज़ार भी है, यहाँ इसकी गलियों में हुसैन खेले भी हैं, और आज ये हुसैन मदीना छोड़कर अपने अहलो अयाल के साथ जा रहे हैं। और आप देखें तो सही किस हाल में जा रहे हैं। पहले रोज़ा रसूल गए। अल्लाह ताला आप सब को मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। नाना के रोज़े पर गए। कहा नाना मैं जा रहा हूँ। कहा तेरे शहर से जा रहा है हुसैन। शायर ने कहा तेरे शहर से जाते हैं, दे हमको दुआ नाना। क्यों आबाद करेंगे हम अब करबो बला नाना। क्यों तेरा दीन है मुश्किल में नाना, मैं कैसे रहूं घर में। तफली में किया था कोई वादा तुझ से नाना, और अम्मा की लहक छूटी, ओ नाना का रोजा भी छूटा। कलेजे पर खंजर सा चला नाना। हुसैन की गर्दन पर खंजर तो 10 मुहर्रम को चला है, हुसैन के कलेजे पर खंजर 28 रजब को चला। नाना का रोजा छोड़ते हुए और वालदा की कब्र को छोड़ते हुए। और हुसैन वालिदा की कब्र पर भी गए, और जब वालिदा की कब्र पर गए तो रिवायात ने लिखा है कि हुसैन कदम जमा जमा कर रख रहे थे। मदीने में आज उदासी सी छा गई है, क्योंकि फर्जंदे मदीने का सफ़र करबला है। 28 रजब साथ रहिएगा। एक एक करके सब सवार हो रहे थे, और जब हज़रत ज़ैनब की बारी आई और सवार होने लगी तो आवाज़ आई, मदीने वालों अपनी नज़रें नीची कर लो, अली की बेटी आ रही है। ये निदा आई। एक तरफ हुसैन चले, एक तरफ अब्बास चले, एक तरफ से अली अकबर बढ़े। जनाब ज़ैनब को सवार कराना है, कोई मामूली बात थोड़ी ना है। ये मदीने से करबला का सफ़र है। मक्का में इमाम ने क़याम किया, हज का अयाम आ रहा है। एकदम क्या हुआ कि इमाम ने हज को उम्रे से बदल कर मक्का से रवानगी इख्तियार कर ली। बाकी इसमें क्या मंतक थी वो तो उलमा कराम ही बयान कर सकते हैं, हम तो सिर्फ वाक़या बयान कर रहे हैं। मक्का जा रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, मौत फ़र्ज़िंदे आदम के गले का हार है। मुझे अपने इस्लाफ से मुलाकात का उतना ही इश्तियाक है जितना याकूब को यूसुफ से था। आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या तो सुना ही होगा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को किस कदर इश्तियाक था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने का, अपने बेटे से मिलने का। हज़रत इमाम हुसैन ने फ़ैसला कर लिया, मैं कल सुबह रवाना हो जाऊंगा। और अब इमाम हुसैन मदीना से मक्का और मक्का से करबला जा रहे हैं। जिलहज का महीना है। एक मकाम आया, जाना था कूफा, मगर पहुंचे एक मकाम आया शराफ। रुके और काफले को रोका और कहा, पानी भरो, सब से राब हो जाओ, और आगे के लिए भी भर लो। अचानक इमाम हुसैन का सामना फौज से हुआ। अब ये पहली दफ़ा फौज से सामना हो रहा है। इस फौज का लीडर हुर था। हुर आपका रास्ता रोकने आया था, और ये सेकंड या थर्ड कमांड रखता था यजीद के। अब हुर ने यहाँ पर ये देखें, ये एक रेगिस्तानी इलाका था, और टेलों पर से गुजर कर जो है आप तक पहुंचना था। अब जो हुर था वो बड़ी मुश्किल से अपनी फौज को लेकर आप तक पहुंचा, और जब वो हाँपता कांपता आप तक पहुंचा तो प्यास से उसका बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि वो इंतज़ाम करके नहीं आया था। हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी फौज को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया कि मार डालो? नहीं, हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि सबको पानी पिलाओ। होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त सबसे कीमती चीज़ इनसे छीन लेनी चाहिए थी, और वो पानी था।
क्योंकि ये फौज सैराब होने के बाद क्या करती। हज़रत इमाम हुसैन नहीं जानते थे। हज़रत इमाम हुसैन सब कुछ जानते थे, लेकिन जानते हुए भी हज़रत इमाम हुसैन ने अपने दुश्मनों को भी पानी पिलाया, यहाँ तक कि सब के सब सैराब हो गए। हूर का एक साथी था, नाम अली बिन तान। वो ये कहता है, उसके अल्फाज हैं, रावी ने लिखा, कहा मेरे पास इमाम हुसैन आए और कहा सवारी को बिठा लो और कहा पानी पी लो, और कहा कि मेरी हालत ऐसी है कि मुझसे पानी नहीं पिया जा रहा था। तो हज़रत इमाम हुसैन ने प्याला पकड़ा और मेरे लबों से लगाया। देखें, हज़रत इमाम हुसैन ने अपने दुश्मनों को भी पानी पिलाया। अब रवाना होने लगे हैं और सामने आ गया और रास्ता रोक रहा है और कहा कि मुझे इसलिए भेजा गया कि मैं आपको घेर कर अब्दुल्ला इब्ने यजीद तक पहुंचा दूं। एक मौका आया कि हूर ने हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े की लगाम पकड़ ली। अब ये वही हूर है जिसको हज़रत इमाम हुसैन ने पानी पिलाया, लेकिन वो क्या कर रहा है कि हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े की लगाम पकड़ रहा है और कह रहा है कि मैं आपको करबला ले जाने के लिए आया हूँ। किस्सा मुख्तसर करते हैं। अब हूर हज़रत इमाम हुसैन को करबला ले आया। अब यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन ने पड़ाव डाल लिया। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास से कहा कि यहाँ के मुकामी लोगों को बुलाओ, और मुकामी लोगों से पूछा कि इस जगह को क्या कहते हैं। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ नाम बताए। इनमें से एक बुज़ुर्ग ने कहा, इस जगह को करबो बला भी कहते हैं। बस ये नाम सुनना था कि हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, हम यहीं पर पड़ाव डालेंगे। हज़रत इमाम हुसैन ने बनी असद से ज़मीन को ख़रीदा और ख़रीदने के बाद बनी असद को ही हदिया कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन ने 3 मुकालमे किए। पहला मुकालमा बनी असद के मर्दों से किया। बनी असद के मर्दों से कहा, जब ये फ़ौज हमें मार कर चली जाए तो देखो, तुम खेती बाड़ी के बहाने आना और हमारी लाशों को दफनाना। और फिर कहा, अपनी औरतों को भेजना। फिर बनी असद की औरतों से कहा, देखो, मैं फातिमा का बेटा हूँ। देखो, मैंने तुम्हारे मर्दों से एक बात कही, और अगर वो ना कर पाए तो तुम पानी भरने के बहाने आना और हमारी लाशों को किसी तरह दफनाना। तीसरा मुकालमा हज़रत इमाम हुसैन ने बच्चों से किया। बच्चों से कहा, अब बच्चों से ये तो नहीं कह सकते थे कि हमें दफनाना। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, देखो, तुम खेलने के बहाने आना और हमारी लाशों पर भर भर कर मिट्टी डालना। इस तरह तुम्हारा खेल भी हो जाएगा और हमारी लाशों को मिट्टी भी मिल जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।